हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो है रिएक्शन करेंगे जो इंटरव्यू दी है आदिपुरुष कंट्रोवर्सी के ऊपर डायरेक्टर और राइटर ने। तो हम इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे, वो हम खुद देखेंगे एंड देन जहां पे जो पार्ट्स होंगे जहां बताना होगा देन विल वो आप साथ डिस्कस करते हुए करेंगे। तो थोड़ा डिफरेंट करेंगे इस बारी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं और फिर एज एंड व्हेन लगेगा कि इस यहाँ पर तो वील टॉक विद यू। तो आपको वो कट्स में कुछ थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा, डिफरेंट फील आएगी, ठीक है। तो पर शुरू करने से पहले ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूवी को, इट्स नॉट बिकॉज कि हमें कुछ अगेंस्ट है डायरेक्टर के लिए या राइटर के लिए या कोई किसी ऐसा वजह। हम सिर्फ मूवी को देख के इमटेरियल किसने बनाई, क्या बनाई, सिर्फ टीजर को देख एग्जैक्टली हम जो हमें फीलिंग आई देखने के बाद वो हम बता रहे हैं कि हमें जो है पसंद क्यों नहीं आई, हमें वो क्यों अच्छी नहीं लगी। किसी के एक्सप्लेनेशन से आपकी मूवी नहीं चलने वाली। हाँ, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो एंड वी आर ओपन टू हियर इट, बट एंड रिजल्ट इज कि क्या उसको देख के देखना कोई बंदा चाहेगा। जैसे मैं देखना क्या चाहूंगी, आप देखना चाहोगे, आपकी क्या फीलिंग हो रही है टीजर देख के, हमारी क्या हो रही है, सबकी अलग अलग होती है। पर लेट्स लिसन टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। पर हमारा तो यही व्यू है कि आप अगर बना रहे हो, रामायण बना रहे हो, आप अगर अपनी कोई स्टोरी बना रहे हो, कोई और कहानी किसी और मतलब अपनी फिक्शन बना रहे हो, तो आप कुछ भी बनाओ। पर जब आप रामायण बना रहे हो तो आप जो उस टाइम हिस्ट्री में है वैसे ही बननी चाहिए, उसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी जो रिलीजन से रिलेटेड है। तो जैसा जो होना चाहिए वही आप डिपिक्ट करो। ये नहीं कि आप उसमें फिक्शन ले आओ, अपनी तरफ से कुछ एड ऑन करके कुछ और बना दो उसको। तो वही हमारा था कि नहीं देखिए, इसमें ये पॉइंट सीधी बात है कि लोगों ने सिर्फ टीजर देखा है। हाँ, 1-2 मिनट का टीजर है एग्जैक्टली। उसमें आपको सीधा वीडियो गेम नजर आई है। हाँ, आई है। आपको ग्राफिक्स गंदे लगे हैं, वीडियो गेम टाइप लगी है। लोगों ने यही बोला भी वीडियो गेम लग रही है, ग्राफिक्स गंदे हैं। और कुछ चीजों में रावण के बाल कैसे आ गए, ये सब होगा, तो उसमें प्रॉब्लम रावण के दिखाए। मैं तो ये भी अब सोच रही थी कि अगर आप रामचंद्र जी को देखो, हाँ, तो रामचंद्र जी की कहाँ मूछे। हम अपनी मूर्तियां जब देखते हैं, इवन जब हमने रामायण जो थी, जो इतनी पॉपुलर हुई थी, वो देखी, या आप अपनी मूर्तियां देखते हो, राम जी की जो आप फोटोज देखते हो, जहां पे भी आपने राम जी देखे उनकी कोई मूछ वूछ नहीं होती। हाँ, मतलब देखिए पॉइंट ये है कि लोगों ने देखा। अब अगर कोई बंदा आता है कहता है देखिए हमने बहुत मेहनत की है, इसमें ये किया, उससे कोई आउटकम तो चेंज नहीं होगा। जो आपने टीजर देखा उस पर आपने बोल दिया, अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है तो आप करिए, मगर किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड प्रोडक्ट तो वो हो गया कि आपका पेन आपने खरीद के लेके आए, वो पेन चलता नहीं है। फिर एक बंदा आके इंटरव्यू करके बताता है ऐसा है कि नीला पेन लिया, उसमें हमने कहीं बड़ी जापान से इंक मंगवाई, इंक भरी, फिर हमने उसका प्लास्टिक लिया, फिर हमने रिफिल लगाया, फिर हमने ये किया। अरे वेरी गुड आपने किया, मगर अल्टीमेटली चल नहीं रहा ठीक तो पेन नहीं चल रहा, कोई नहीं खरीदेगा। सिंपल वही है। पर चलो लेट्स सी कि क्या है, हमें पता नहीं है। तो पहले इंटरव्यू सुनते हैं और फिर आपके साथ शेयर करेंगे अपने थॉट्स। अगर एग्री करे होंगे तो भी शेयर करेंगे, एग्री करे होंगे तो भी शेयर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा है उसमें जो डायरेक्टर है वो बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टर ने ये बताया कि उनको कैसे ये आइडिया आया मूवी का, और उन्होंने इसमें बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो जापान में वो जो कार्टून, याद है हमने एनिमेशन देखी हुई, उसका रिएक्शन भी किया था, वो हमने देखी, और उससे मुझे ख्याल आया कि अगर कोई बाहर वाला जो है वो हमारी रामायण को दिखा रहा है, उसकी जगह हम इंडियन क्यों नहीं बनाते इस टाइप की, जिनका ये मतलब अपना रिलीजन है। तो ठीक, मतलब उनका कहने का मतलब है अगर आप बना रहे हो तो आप और उससे बेटर बना सकते हो, क्योंकि आपको इनसाइड आउट पता है अपने रिलीजन की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जापानीज नहीं बनाते तो ये भी नहीं बनाते। नहीं, पर क्वेश्चन वो नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो बोल रहा अच्छा जापानीज ने क्योंकि बनाई है इसलिए हम बना रहे हैं, मगर अगर जिंदगी में जापानीज नहीं बनाता तो यहाँ भी नहीं बनती। हाँ, पर आइडिया उनको वहां से आया। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो, हमने जब वो जापानीज देखी थी, हमने कहा था उनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है कि बाहर के हैं, रिलीजन का नहीं पता, प्रॉपर स्टोरी हो सब नहीं पता, फिर भी उन्होंने अटेम्प्ट किया और उसमें काफी फॉल्स थी। हमने बोला था कि वो रियलिस्टिक जो एक्चुअल स्टोरी उसमें चेंजेस हैं, पर हमने उसको मतलब वो इग्नोर किया कि भैया कोई बाहर वाला बना रहा है। पर इस केस में आप इंडियन हो, आपको हिंदू रिलीजन पता है,
अगर आप बना रहे हो और आप उसमें कुछ गलत या डिफरेंट करके बता रहे हो जो एक्चुअल रियलिटी में नहीं है, वो हमें फिर हर्ट करेगा, हमें पसंद नहीं आएगा। वही रिएक्शन पब्लिक का और है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो, रावण को बिठा दिया चमगादड़ के ऊपर, जबकि अगर मैं याद करूं कि जब हमने वो रामायण देखी थी तो उसमें जब रावण उड़ता था वो एक दिखाते थे जैसे एयरप्लेन टाइप होता है, वैसे एक व्हीकल पे होता था, जैसे दिखाते थे कि देखो उस टाइम वो टेक्नोलॉजी थी, वो पावर थी। तो आपने क्या किया, आपने चमगादड़ दिखा दिया जो हॉलीवुड में आप हॉरर मूवियों में देखते हो, वैम्पायर्स देखते हो, आपने वो डिपिक्ट कर दिया। लिखा हमारी स्टोरी, हमारे रिलीजन में, हमारे रामायण में ये नहीं है, ये नहीं लिखा एग्जैक्टली कि रावण चमगादड़ पे आता था। तो वो हर्ट किया मुझे वो पसंद नहीं आया कि आपने उसको चमगादड़ में दिखाया। हमारे टाइम में वो दिखा रहे कि टेक्नोलॉजी देखो, पावर कितनी थी। अब जैसे लड़ाई करते थे, तीर कमान मारते तो उसमें पावर देखो वो वेपन्स की कितनी थी। अब आप उसकी जगह कुछ और दिखा दो, वो वेपन मारने की जगह वो चमगादड़ से पता नहीं कुछ और हो रहा है, तो फिर वो नहीं एक्सेप्ट होगा ना हमको। तो वही अगर कोई बाहर वाला बना रहा है तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम इग्नोर कर देंगे, माफ कर देंगे, पर आप बना रहे हो तो हम कैसे कर देंगे। फिर दूसरा उन्होंने ये बोला कि मैं क्योंकि उनको देखा, फिर मुझे लगा कि हम अपने यूथ, हमारे जो अब बच्चे आ रहे हैं, मतलब इंडिया में जो बच्चे आ रहे हैं, उनको अपनी रामायण क्या है वो बताने के लिए मैं कर रहा हूं। पर आपने तो टोटली गलत कर रहे हो, क्योंकि हमारे बच्चे, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि हमारा बच्चे जैसे ऋषि है, अगर मैं उसको बताना चाहूं कि रामायण क्या है, स्टोरी क्या है, तो मैं कौन सी दिखाऊंगी? क्या मैं आपकी रामायण दिखाना चाहूंगी कि मैं वो वाली रामायण दिखाऊंगी जो मैंने अपने टाइम की देखी है, वो वाली? क्यों? क्योंकि वो असलियत दिखा रही है। वो जो रामचंद्र जी थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, मुकुट पहनते थे, वो सब वो दिखा रहे। महलों में रहते थे, वो सब दिखा रहे। रावण महल में रहता था। रावण ने देखो टेक्नोलॉजी और पावर कितनी थी कि वो एक इंस्ट्रूमेंट होता था, व्हीकल होता था जिससे वो उड़ के आता था। तो मेरा बच्चा जो है वो किसको देखना पसंद करेगा? जहां पे चमगादड़ आ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो एक दिखाया था ना, तीर कमान कर रहे, वो चमगादड़ों को, बैट्स को मार रहे हैं रामचंद्र जी। अरे भैया, अगर वो मैं उसको दिखाऊंगी तो वो तो हंसेगा, वो तो कहेगा कि भैया ये तो हॉरर मूवी लग रही है। किसी बच्चे को दिखाओगे तो वो कहेगा ये क्या है। पर मैं अगर वो वाली दिखाऊंगी तो उसे लगेगा हाँ, एक कोई पावरफुल भगवान जी थे जिनके पास ये था, ये है। तो आप समझ लो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो उनका जो पर्पस है कि मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, वो पर्पस टोटली रॉन्ग जा रहा है। ये पर्पस तभी आया क्योंकि जापान में किसी ने मूवी बनाई। वो भी है कि अगर जापान में मूवी नहीं बनाता तो इनका मतलब इनको फिर ये नहीं था कि अपने बच्चों को बताऊं रामायण क्या है। नॉर्मली बंदे कहते हैं कि मेरे को लगा कि रामायण जो है बहुत समय से नहीं बनी तो दोबारा बनाते हैं वर्जन। हाँ। और ये बोलना कि जापानीज मूवी दिखी वहां से मुझे लगा कि बनाना है, मतलब उनको ये लगा कि मैं एनिमेशन बनाऊं। पर आप एनिमेशन भी बना रहे हो तो हमारी एक्चुअल जो है, जैसे रामचंद्र जी थे, जैसे वो थे, वो वैसे बनाओ ना। आपने तो उसमें अपना कुछ और ही वेस्टर्नाइज कर दिया। पर चलो आगे। ये एक पार्ट मुझे लगा था जब वो बोले कि आपने बच्चों के लिए नहीं बनाई, हम वो बच्चों को नहीं दिखा सकते क्योंकि वो एक्चुअल हमारी रामायण नहीं है जिस तरह से आप चीजें दिखा रहे हो। देखिए अभी जो है मोस्टली बात ये कर रहे हैं कि रामायण की ग्रेटनेस के बारे में, तो वो ठीक है, मतलब इस मूवी से उसका लेना देना नहीं है कि रामायण ग्रेट है। हर एक जनरेशन रामायण को अलग तरीके से देखती है। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि रामायण सेम है, दूसरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, रामायण जो है उसका लेयर्स हैं बड़ी सारी और हर टाइम पे इंसान दूसरे तरीके से रामायण देखता है। तो ये तो आपने रामायण की ग्रेटनेस बताई, उसमें कोई डाउट नहीं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है इस फैक्ट से कि मूवी की क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब मूवी की प्रॉब्लम्स के लिए आए हैं तो अगर कोई डिस्कस करता है कि रामायण कितनी ग्रेट है, ये हमें सबको पता है रामायण बहुत ग्रेट है, बट उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने वो पर क्वेश्चन है कि क्या आपने वो ग्रेटनेस अपनी मूवी में दिखाई? आप कह रहे हो कि इन्होंने ये कहा कि मैं विश्व में सबको दिखाना चाहती हूँ, वर्ल्ड में रामायण की ग्रेटनेस और वो मतलब अवेयरनेस लाना चाहता हूँ, पर आपने तो ट्रू दिखाया ही नहीं है रामायण का। आप जो आप पिक्चराइज कर रहे हो रावण को, या आप पिक्चराइज कर रहे हो रामचंद्र जी को या हनुमान जी को, वो तो हमारे वैसे हैं ही नहीं भगवान। तो आप क्या वर्ल्ड को दिखा रहे हो कि आप वर्ल्ड को ये दिखा रहे हो कि आजकल के टाइम में जो मूवियां हॉलीवुड में बनती हैं चमगादड़ों की, और वो उस टाइम में वो चमगादड़ पे चढ़ के उड़ के आता था, या वो सब हनुमान जी ऐसे मतलब दूसरा पॉइंट ये कहना कि हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों को एंड देखेंगे। डेफिनेटली हम भी एग्री करते हैं बहुत मेहनत की होगी, पर क्वेश्चन मेहनत का नहीं है। लाइफ में
नेट प्रोडक्ट पे होता है। अगर कोई कहे कि मैंने बहुत मेहनत की मगर अगर आपका पेन चलता नहीं है, नहीं, हाँ एग्जैक्टली, पेन नहीं चलता तो पेन नहीं चलता, क्या आपने बहुत मेहनत की बनाने में, नहीं चलता, वो तो है। तो मेरे ख्याल से ये आर्गुमेंट देने की बहुत मेहनत की है इज नॉट रेलेवेंट। और जो रामायण की ग्रेटनेस और ये सब बता रहे हैं वो सब, वो तो ऑब्वियसली वील ऑल एग्री, और उसमें कोई बात है ही नहीं दूसरी की कोई कुछ कहेगा। चलो आगे देखें। तो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, जो लग रहा है वही क्वेश्चंस हैं जो हमने बोले हुए हैं। तो अच्छी बात है, उन्होंने यही बोला कि जो रामचंद्र जी हैं, जैसे मैंने भी आपको अगर देखे होगे, मैंने बोला था कि जो ये रामचंद्र जी हैं, अगर आप देखो रामचंद्र जी कौन थे, उनमें जो स्माइल होती थी ऑल द टाइम, गुस्सा कभी नहीं, हमेशा स्माइल, और वो चमक फेस पे, वो आईज में चमक, मतलब अगर आप मूर्ति देखते हो भगवान जी की, श्री रामचंद्र जी की, आपको वो चमक हर मूर्ति में वो दिखता है लुक। पर यहां पे जो रामचंद्र जी को बनाया गया है, मूछें अग्रेसिव, गुस्से से भरे हुए, मस्कुलर, और मतलब उस टाइप से जैसे कोई रेसलर टाइप हो, नहीं मतलब वो जो एक्सप्रेशंस भी हैं, ठीक है, मतलब भगवान वो ये कह रहे हैं कि आपको 1 मिनट और 35 सेकेंड, हाँ वो ये बोल रहे हैं। कैसे आपने अज्यूम कर लिया कि भगवान राम जो है थोड़े मतलब मुस्कुराते हुए नहीं है? क्योंकि देखिए हमें जो दिखाया हम वही देख रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में आपको नजर आएगा, वो नजर आएगा। फर्स्ट इंप्रेशन में अगर लग रहा है कि वो भगवान राम की छवि मैच नहीं हो रही जो पहले हमने देखी थी, तो नहीं हो रही। उसमें भी तो लड़ाई करते हैं रामचंद्र जी। आप अगर देखो रामायण जो हमारी थी रामानंद सागर की, उसमें भी तो रामचंद्र जी लड़ाई करते हैं। पर इस टाइप की लुक, ये तो ऐसे वो, ये तो लुक जो है, ये आप जो मूवीज में देखते हो वो वाली लुक है। भगवान और वॉरियर डिफरेंट होते हैं भाई। 1 मिनट 35 सेकंड्स की जो आप टीजर दे रहे हैं, उसमें आप वो वाला भी दिखा सकते थे जिससे वो क्यों नहीं दिखाया? राम लाइक लगे, या दोनों दिखा देते। आपने सारा टाइम वही दिखाया है। जब कोई टीजर बना रहा है तो अपने बेस्ट पार्ट दिखा रहा है। बिल्कुल दिखा रहा है, गंदे पार्ट तो दिखाएगा नहीं दिखाएगा। टीजर बना रहा है, जरा सा टाइम है, बेस्ट पार्ट दिखाएंगे। तो बेस्ट पार्ट में आप दिखा सकते थे भगवान राम जो मुस्कुराते हैं और कुछ कर रहे हैं। क्यों इन्होंने दिखाया भी तो था कि वो दिखाया एक सीन जिसमें सीता माँ बैठी हुई है अब, और साथ में ये बैठे हुए हैं और वो झूले पे हैं। उसमें भी कोई वो उस टाइप का लुक नहीं था, बॉडी लैंग्वेज उसमें मैं उनको बोलूंगा ओके फाइन, पूरी मूवी देख के, पूरी मूवी देखने के बाद आप कह सकते हैं। हो सकता है, पर फर्स्ट इंप्रेशन में ये आया है वो रामचंद्र जी नहीं लगे भाई हमें। इसमें देखिए वो हर बात को अगर डिफेंड करने के लिए ये बताएंगे कि रामायण कितनी ग्रेट है, वो यही बताते हैं। क्या लेना देना? Exactly. हमें पता है रामायण कितनी ग्रेट है। करके बताने की कोशिश, ये दिखाने की जगह हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा था। अगर आप बोलेंगे भगवान राम ऐसे भी हो सकते हैं, भगवान राम ऐसे भी हो सकते हैं, सबको पता है भगवान राम कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, दैट इज ओके। तो रामायण की ग्रेटनेस बता के आप क्या बताना चाह रहे हैं? मूवी को मूवी की बात करिए, बट रामायण की ग्रेटनेस एवरीबॉडी नोज। एग्जैक्टली, तो वो इमोशनली ज्यादा बोल रहे हैं रामायण के ऊपर रादर देन अबाउट द मूवी। मूवी के बारे में बताओ रादर देन रामायण कितनी ग्रेट है, दैट एवरीवन नोज। अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब उनका आंसर ये है, वो ये कह रहे हैं कि मूंछों के बारे में उन्होंने भी आंसर किया। उन्होंने कहा है कि देखो जब वो वनवास गए थे तो उनके उसमें लिखा हुआ है, वाल्मीकि की उन्होंने लिखा है कि उनके जो है बाल बढ़ गए थे, उनके फेशियल हेयर आ गए थे। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर फेशियल हेयर आ भी गए थे तो खाली मूंछ क्यों दिखा रहे हो आप? आपने दाढ़ी कहाँ दिखाई है? और वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जब वनवास वापस जो खत्म हो गया था, वापस जब अयोध्या गए थे तब उन्होंने बाल बूल कटवाए थे। ये लिखा हुआ है। अब हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता ये लिखा हुआ है या नहीं, पर अगर आप इतना माइन्यूट डिटेल्स को दिखाने की बता रहे हो मुझे, तो दाढ़ी कहाँ गई? फिर खाली मूछे थी। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि जब वापस आते हैं तो किसी नाई वगैरह के पास गए थे। हाँ, पर उससे कोई कंफर्म नहीं होता कि एग्जैक्टली उससे मूछ थी कि नहीं थी। हाँ, पर अभी जो वो सीन्स जो टीजर में दिखा रहे हैं वो उनके हिसाब से फिर ये हुआ कि ये वनवास के टाइम के सीन्स हैं, और अगर ये वनवास के टाइम के सीन्स हैं तो खाली फिर आप मूंछ क्यों दिखा रहे हो? अगर सारा होना चाहिए तो पूरा आप दाढ़ी दूढ़ी बड़ी बड़ी दिखा दो, फिर हमें नहीं पता भैया। तो आई डोंट थिंक कि ये मुझे रीजनिंग कोई ठीक लग रही है, पर आगे सुनते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही इन्होंने अजीब सी बात की है। जो अभी क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई आपने जो वानर सेना दिखाई है तो वो जो है इतनी अग्रेसिव और उस टाइप की दिखाई है, जो कि रामायण में इस टाइप की जो हम लोगों ने इमेजिन की हुई है वो वैसी नहीं थी। और बात भी वो सच है
कि जो हमने रामायण है वो दिखाते हैं कि भगवान के साथ वो हैं, और जो भगवान जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे, और बहुत आदर और प्यार से रिस्पेक्टफुली सब कुछ होता है, क्योंकि वो राम अच्छाई दिखा रहे हैं कि ये अच्छाई की लड़ाई हो रही है। रामचंद्र जी की साइड के जितने भी होंगे वो उस टाइप के हैं। पर यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपने सीन देखे हैं, वो जो गोरिल्ला टाइप बना दिया, वो तो ईविल लगता है भैया मुझे। उसको देखे तो लगता है ये तो अच्छे इंसान को ही मार देगा। कि आजकल के बच्चे जो इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं अंग्रेजी मूवीज के, हैरी उनको ज्यादा अपील करेगा। हाँ नहीं, उनका कहने का मतलब क्या मुझे समझ में आया कि हमने खास इस टाइप से क्यों बना रहे मूवी, कि हमने उनके लिए हम बना रहे हैं कि जो हैरी पॉटर देखते हैं और सुपर हीरोज को देख रहे हैं, जो अमेरिकन सुपर हीरोज जो आजकल आ रहे हैं, उनको देख के इंप्रेस हो रहे हैं। तो आप क्या सुपर हीरो दिखा रहे हो? आप सुपर हीरो मतलब मूवी नहीं बना रहे हो, भगवान की मूवी बना रहे हो। हमारे जो ग्रेट कैरेक्टर्स हैं उनको भी उसी शेप में लेके आ रहे हैं। तुमने तो फिर हमारी रामायण चेंज कर दी, टाइप का दिखा रहे हैं जैसे क्या बात हुई हॉलीवुड की मूवीज में आता है। हॉलीवुड में वो उस टाइम पुराने जमाने की बातें, आप उसको आज की मूवी बना रहे हैं हैरी पॉटर, वही तो दिख रहा था हमें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वैसे दिखाइए, मगर पॉजिटिव रोल में दिखाइए। आपके ग्राफिक्स ऐसे हो गए थे, ऐसे लग रहा था थोड़े नेगेटिव रोल में जा रहे हैं, नेगेटिव ज्यादा भयानक चल रहे थे जैसे करे थे। तो मुझे लग रहा है कि आप बना सकते थे वैसा थोड़ा। नहीं, मैं तो पॉजिटिव तरीके से नहीं, मैं तो उसके लिए भी एग्री नहीं करती कि भैया आपने आज के जमाने के लिए, आज के यूथ के लिए, बच्चों के लिए बनानी है। और क्योंकि यूथ हैरी पॉटर देख रहा है या ये सुपर हीरोज जो इतने बन रहे हैं मूवीज टेक्नोलॉजी से, आपने वो बनानी है। तो आप हमारी रामायण को जो इतनी पुरानी है उसको चेंज करके वैसा लुक दोगे आप? मतलब क्योंकि यहाँ पे सुपर हीरोज है तो गोरिल्लास बना दोगे? ऐसे बहुत सारे गोरिल्लास हो सकते थे, बहुत सारे मेरा मन फोर्सफुल गोरिल्लास हो सकते, सब कुछ हो सकता था, मगर एक तरीका होता है कि पॉजिटिव तरीके से दिखाया जा सकता था। मुझे तो पसंद नहीं आया भैया। हमारा वो जो उस टाइम का एज का जो है वो लुक को आप यहाँ पे आपको खूंखार टाइप नहीं दिखाने चाहिए थे, दिख रहे हैं, खूंखार टाइप नहीं दिखाना चाहिए। फाइटर हैं मगर कोई कैरेक्टर से दिखा सकते थे, जैसे हमने जापानीज वाले में देखा था। हाँ, और साथ में आप ये मतलब आपने पर्पस आपका था यंगस्टर्स को दिखाना, बच्चों को दिखाना। तो आपका पर्पस शायद ये था कि जैसे हैरी पॉटर्स हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, आयरन मैन है, ये सब है, एक्वामैन है, ये सब है, उनके उस टाइप की यहाँ मेरे ख्याल से वही इनकी इंटेंशन थी। और वो इंटेंशन जो आम इंसान रामायण का पूजा करने वाला है वो नहीं देख सकता भैया। ये उनको रियलाइज होना चाहिए। अगर आप यूथ के लिए वो हॉलीवुड टाइप की बना रहे हो, वो भी रामायण, तो एक आम इंसान जो मंदिर में जाके श्री राम को पूछता है उसको ये ठीक नहीं लगेगी। अब वो आप भी बताना कि आप एग्री करते हो, पर आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो अभी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा है, जो मैंने भी बात की थी, कि यही कि जो रावण की, और उसने जो बहुत मुझे अच्छा लगा वो ये है कि देखो जब हमने रामायण पुरानी देखी थी, हमें देख के कोई मतलब डाउट नहीं हो रहा था कि ये रामचंद्र जी हैं, ये रावण है, ये एग्जैक्टली देख के आपको पता चल जाता था कि कौन सा कैरेक्टर है। अब अगर मैं इस बात में मुझे याद आ रहा है, जब हम लोग ये टीजर देख रहे थे, जब रावण दिखाया, मुझे रावण पता ही नहीं चला ये रावण है कब तक, जब तक उसके सिर नहीं दिखाए। और वो सिर भी इतने अजीब थे कि पहले मुझे कुछ सेकंड लगे समझने में कि अच्छा ये रावण दिखा रहे हैं जी। तो वही उस लड़की ने भी पूछा, और उस टाइम मेरे को ये स्ट्राइक होता भी मुझे याद है कि जब मैंने देखा था तो मेरे दिमाग में भी यही आया था, ये है कौन, किसको दिखा रहे हैं ये। जबकि आप अगर कुछ कोई वैसे कहीं पे भी देखो तो आपको पता चलता है वो ये रावण है, कहीं पे भी आप देख लोगे ये रामचंद्र जी हैं। पर यहाँ पे ना रामचंद्र जी का इतना पता चल रहा है, जब तक आपको वो दिखाएं साथ में कोई 3 लक्ष्मण को दिखा दें या कुछ दिखाएं हनुमान जी को, तो पता चलता है अच्छा ये जो है ये रामचंद्र जी होंगे। और रावण तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ था जब तक वो सर नहीं हुआ। तो यही क्वेश्चन लड़की ने पूछा है। अब इसमें ये जो है आंसर में जो कर रहे हैं, ये हर बारी मतलब उसका आंसर देने की जगह मैं देख रही हूँ एक टेक्निक यूज की जा रही है कि आप पुरानी रामायण के गुण गा दो, रामायण के गुण गा दो, और फिर लड़की जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको भी मतलब उसको गुण गा दो। पर पॉइंट पे कि भैया आपका रावण ऐसा किया है, वो घूम घाम के बड़ी देर बाद आएगा। तो अब आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है जहां पे आपने इस टाइप के कैरेक्टर्स देखे हो। हाँ, तो इसका आंसर ये क्या बात हुई भाई कि आपने म्यूजियम में थे तो क्या आपने देखे हैं? अब आई एम नॉट गोइंग टू बी रूड, मुझे लड़ना नहीं है, आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम क्योंकि ही राइट्स। नहीं, देखिए वो ये कि उनके हिसाब से जो रावण लगा उनको उन्होंने अपना बनाया करेंगे वो। अगर म्यूजियम की बात करते हैं ऐसा तो नहीं है आपने देखा म्यूजियम हो जहाँ पे आपको ओरिजिनल तो रावण नजर आया हो या रामचंद्र जी नजर आए। तो हमारा क्वेश्चन ये, उसका आंसर मेरा तो ये होगा
कि हमने देखा नहीं है, पर हमने उनको नहीं देखा, पर हमने मूर्तियां देखी हैं। हमने अपने रामचंद्र की मूर्तियां देखी। आप मंदिर में जाके देखो कौन सी मूर्ति दिखती है रामचंद्र जी की। मूछें हैं, कभी नहीं दिखेंगी आपको मूछें। अगर आप उनके कपड़े देखो या आप हनुमान जी को देखो, क्या आपको हनुमान जी ऐसे कोई स्ट्रूप पहने हुए या उस टाइप के दिखते हैं? नहीं। हनुमान जी की लुक एक होती है हर जगह, आप देखो। तो आप क्या वैसी नहीं बना सकते? आपने अपनी इमेजिनेशन से कुछ और बना के बनाओगे तो फिर कैसे एक्सेप्टेबल होगा? मतलब भगवान राम की आप मूर्ति देखते हैं, भगवान राम की आप पिक्चर्स देखते हैं, सारी कितनी, तो लोगों को देखते पता चलता है हाँ ये एक है भगवान राम जी ऐसे ही दिखते हैं। तो वो क्वेश्चन आपका अब उसके लिए अगर आप मूवी में लेके जा रहे हैं तो आप उसी के सिमिलर लाना चाहिए कि लोग बोले यस यही राम जी हैं, क्योंकि ये हनुमान जी हैं, ये रावण है। आप एक भगवान को दिखा रहे हैं, किसी कैरेक्टर को नहीं, भगवान को दिखा रहे हैं। तो अभी तक जो लोगों के माइंड में भगवान है उसी टाइप का भगवान होने चाहिए, दिखाना चाहिए था। अब आप हमें क्वेश्चन करके बोल रहे हो कि क्या आपने भगवान कहीं देखे? कहाँ पे उनके म्यूजियम में है? अरे आपने मंदिरों में नहीं देखा कहीं? आपने हमेशा जब आपने रामलीला होती है तो रावण नहीं कभी देखा? कैसे दिखते हैं रावण? जैसे कल्चर बना हुआ है जहाँ पे आप देखते हैं मूर्तिज, जहाँ आप देखते हैं वैसे कोई आप थोड़ा एनहांस कर सकते हैं, बट तकरीबन वैसा ही होना चाहिए। भगवान सबको, ये भगवान है। आप फिक्शन स्टोरी नहीं बना रहे कि अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस कर दो। जो श्रद्धा जो लोगों के दिल में वो दिखना चाहिए। देखते हैं आगे का। चलो म्यूजियम की कोई बात। हाँ, म्यूजियम में बोल रहे हैं कि आपने कभी म्यूजियम में देखे हैं? नहीं, पर हमने मंदिरों में देखे हैं, हमने दुशहरा में रावण देखे हुए, और हमें पता है कि फिर वैसे ही होंगे। पर आप कुछ और ही बना रहे हो भैया। तो फ्रेंड्स, वो रावण के जो पूछा कि लुक्स क्यों ऐसी हैं और इसको देख के रावण लगता ही नहीं, वैसे आप कहीं पे देखो तो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है ये रावण है। उसका आंसर इनके पास नहीं था। इमोशनल गेम्स हो रही थी, इमोशनल कर रहे थे लोगों को। ये मैं जज कर रही हूँ। देखो, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम। कईयों को आपको फील होएगा कि भैया आप तो ये कर रहे हो, पर वी कैन सी, आई कैन सी इट। देखिए, जब बात आती है मूवी आपने वो क्वेश्चन का आंसर तो आप बता रहे हैं कि एक रामायण एक थी और फिर दूसरी रामायण थी। दोनों रामायण में डिस्क्रिप्शंस थोड़े डिफरेंट हो गए हैं और हम आज के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं आज के बच्चों के लिए। उनका आंसर ये है कि हर रामायण जो थी एग्जैक्टली सेम नहीं थी, उसमें सेपरेट इंटरप्रिटेशन थे और हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आज के जनरेशन। तो आज के जनरेशन के हिसाब से जो हमें आपको रावण दिखाया है उसमें सारी बुराइयां हैं। और क्वेश्चन ये है कि उनको क्या करना चाहिए था, जो एक्चुअली रावण आज का रावण है जिसे लोग जानते हैं, उसी को रावण को आप डिजिटली थोड़ा ग्रेड करके दिखा सकते थे। बट ये तो टोटली डिफरेंट आपने कर दिया। क्या मतलब? क्या आज का रावण कौन है? मतलब जो ओरिजिनल था रावण, जो हमने जितनी मूवीज में रावण देखे हैं, रावण को आप जलाते हो तो जिस तरीके उसकी मूछें होती हैं, जैसा वो बना होता है, उसी टाइप का डिजिटली बना सकते थे, थोड़ा एनहांस्ड। ये तो इतना डिफरेंस है। उसके हेयर कट भी ऐसा कर दिया, मॉडर्न हेयर कट, बस कट कर दिया। अब ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते रामायण का बस कट हो, मतलब रावण का बस कट है, यहाँ से बस कट करके ऐसा होता है रावण। मुझे उनका पर्पस ऑफ मेकिंग मूवी ही गलत लगा है। उनका पर्पस ये था कि जिस तरह से बाबा रीजनिंग दे रहे हैं कि हम आज के यूथ के लिए बना रहे हैं उनके हिसाब से, सॉरी टू से कि भैया आपको उनके हिसाब से, आज के यूथ के हिसाब से नहीं बनानी। आपको उस टाइम क्या था वो दिखाना है आज के यूथ को। आपका द बेसिक आइडिया मूवी बनाने के लिए वही गलत है। आपकी मेरे को जो समझ में आ रहा है वो उनके हिसाब से वो आज के यूथ को इंप्रेस करना कि हमारी आके मूवी देखो, तो हम उस पर्पस से बना रहे हैं और उसके लिए हम ट्विस्ट और टर्न्स कर रहे हैं रावण को आज के जमाने का दिखाने के लिए कि भैया आजकल लोग जो है हेयर कट ऐसे लेते हैं स्टाइल वाले, उस टाइप के, तो इसलिए हमने रावण को वो लुक दे दिया क्योंकि आज के बच्चे वैसा हेयर कट करते हैं या कुछ करते हैं। तो आप, दिस इज टोटली रॉन्ग। आपने ये दिखा, आपका कोशिश ये है कि हम आज के बच्चों को ये मूवी उनको अच्छी लगे उस हिसाब से बना रहे हैं। मूवी स्टोरी जो है वो नहीं बता रहे, हम वैसे ही बना रहे, हमारा पर्पस है कि उन्हें पसंद आए उस हिसाब से बनाएंगे। पर मूवी उस हिसाब से नहीं बननी चाहिए। आपका पर्पस होना चाहिए कि आज की जनरेशन को पता चले कि उस टाइम, उस जमाने में रामचंद्र जी, रावण और वो क्या थे, कैसे थे, क्या, वो उन्हें पता चलना चाहिए। आज की जनरेशन के हिसाब से नहीं। राइट। अब देखिए, जैसे क्या बोल रहे हैं आप लेटेस्ट मूवी जाते हैं उसमें विजर्ड दिखाते हैं,
हाँ, वैसा। तो विजर्ड कैसा दिखाया उन्होंने, पूरा उसका बड़ा सा क्लोक दिखाया, बड़ा सा, ऊपर टोपी पहन रहा है। आप रावण कैसे बना दोगे? आपने ट्रेडिशनल दिखाया विजर्ड जो सदियों से विजर्ड चला आ रहा है। उन्होंने सडनली मतलब जो है विजर्ड को पैंट शर्ट में नहीं दिखा दिया, पैंट शर्ट में विजर्ड क्लीन शेव्ड उस टाइप का उन्होंने नहीं दिखाया विजर्ड। उन्होंने वही विजर्ड दिखाया, बड़ी सी दाढ़ी है, ऊपर टोपा पहना है, लंबा पहना है, पूरा पूरा क्लोक टाइप का पहना हुआ है, मतलब जो ह्यूज होता है वो पूरा पहन के उन्होंने दिखाया है विजर्ड। मतलब वो लोग जो हैं वही विजर्ड दिखा रहे हैं जो लोगों को सदियों से नजर आ रहा है विजर्ड। इसी तरीके से करना चाहिए, सदियों से जो रावण है उसी को रावण को दिखाना चाहिए था। ये तो मॉडर्नाइज करके बढ़िया कपड़े दिखा के ऐसे करके कि रावण अब दिखना चाहिए था आपको। नहीं, इन्होंने तो इन्होंने आज की जनरेशन के हिसाब से रावण की शक्ल ही चेंज कर दी कि भैया आजकल के लोगों को रावण इस टाइप का दिखाना है, क्योंकि हॉलीवुड में ऐसे दिखते हैं भैया। ये तो हॉलीवुड से मेरे को लग रहा है वो आइडियाज ले लेके इसमें डाल रहे हैं। सॉरी टू से हमारी रामायण जो है आजकल की जनरेशन के हिसाब से नहीं बनेगी। हमारी जो रामायण है वो हॉलीवुड के हिसाब से नहीं बनेगी। हमारी जो रामायण थी वो ही होनी चाहिए अगर आप पब्लिक के लिए बना रहे हो। मतलब ये पब्लिक के लिए नहीं है, आज के यूथ के लिए, और उनको भी गलत चीज देखने को मिलेगी जो हमारी उस टाइम में नहीं। मतलब अगर कोई भी इंसान छोटा सा इतना छोटी सी मूर्ति बनाता है, कहता है ये बताओ कौन है, लोग बोलेंगे भगवान राम है, और ये रावण है, ये रावण है, ये देख के उनको पता चलेगा ये रावण है। इसकी आप छोटी सी फिगरीन बनाइए और उसको दिखाइए, बोलेगा पता नहीं कौन है। ये मूवी आपको दिखा दो बच्चों को, और उसके बाद रावण की जो एक्चुअल दुशहरे में ले जाओ और पूछो ये क्या है, कौन है, पता नहीं, वो हमें क्या पता, वो बता सके ये रावण है। पर अगर आप रामानंद सागर की रावण दिखाओगे और उसको देखोगे बोलोगे ये रावण है, भैया क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हैं तो हॉलीवुड का में जो विजर्ड है, हॉलीवुड में जो विजर्ड दिखाते हैं वही विजर्ड सदियों से चला रहा है। उन्होंने उसे जो है शर्ट पैंट में नहीं कर दिया, उसका हेयर स्टाइल नहीं चेंज कर दिया, उन्होंने दाढ़ी दिखाई, वैसी टोपी दिखाई, पॉइंटी वाली टोपी, वैसा पूरा बनाते हैं एग्जैक्टली वैसा बनाया जो सदियों से चला रहा है। विजर्ड दिखा रहे हैं जो उनके होते थे, जो सदियों से विजर्ड चला रहा है वही विजर्ड दिखाया उन्होंने उसको मॉडर्नाइज नहीं करते। आज के बच्चों के हिसाब से पैंट शर्ट बनाते हैं, विजर्ड को वो नहीं किया। अरे आप कोई फिक्शन मूवी नहीं बना रहे हो यार, आप हमारी रामायण बना रहे हो। आपका यू कांट चेंज इट अकॉर्डिंग टू। चलिए ठीक है, मतलब मैं देखिए कोई भी मुझे तो इनकी बात सुन के ही बहुत हर्ट होने लग गया। अब तो खासकर मुझे तो ये फील हुआ कि यूथ के लिए बना रहे हैं। क्रिएटिविटी को बुरा नहीं कहूंगा, जो भी एक नहीं तो फिर उसको रामायण मत बोले, आप बोलो हमने कोई एक स्टोरी बनाई है जैसे हैरी पॉटर बनाया। उन्होंने आदि पुरुष बोला, रामायण नहीं बोला, इसीलिए मैं आदि पुरुष कौन है? रामचंद्र जी हैं। हाँ, मतलब जो भी आप एग्जैक्टली उससे कोरिलेट नहीं कर सकते। अच्छा देखो, अगर आप, वैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप रामायण बोलो नहीं, ये रामायण पे नहीं है, ये कोई फिक्शन स्टोरी, तो भैया बहुत अच्छी है। नहीं, एक मैं पॉइंट कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट, नए कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, मगर अगर उसमें वीएफएक्स ठीक होता और थोड़ी चीजें मैच करती एग्जिस्टिंग से तो भी कह सकते थे। अगर आपको दिखता कि यस ये भगवान राम है, यस ये रावण है, आपको इमीडिएटली देख के पता चल जाता तो आप कहते यस वेरी नाइस, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मगर अभी आपको कैरेक्टर ही पता नहीं चल रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कैरेक्टर वैसे है ही नहीं जैसे हमारे मंदिरों में होते हैं, तो हम कहां से उसको एक्सेप्ट कर लूं भाई, मैं तो कर नहीं सकती। और वो ये मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आप आज की जनरेशन के हिसाब से उनको इंटरेस्ट गेन हो, वो इससे इन्फ्लुएंस हो, तो वो आके देखें। तो आपने इसको एक सुपर हीरो टाइप की मूवी बनाने की कोशिश की है कि वो आके सुपर हीरो, सॉरी ये हमारे रामचंद्र जी हैं, ये सुपर हीरो और उस टाइप की फिक्शन स्टोरीज नहीं है, उस हिसाब से आप मत बनाओ। वो और भी हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। देखने वाली जो पब्लिक है ना, वो भगवान को देखने जाने के लिए था कि हमारे भगवान जी कैसे हैं, वो सारी दुनिया को आप दिखाओ। चलिए ऐसे नहीं है, पर आपने अटेम्प्ट अच्छा किया, आपकी इंटेंशंस चाहे अच्छी थी, पर एज अ हिंदू जो रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, वो इसमें वो नहीं देख पाए जो हमारी एक्सपेक्टेशन। चलिए मैं यही कहूंगा अभी कि सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड का था। हाँ, पूरी मूवी देख के पता चलेगा। चलो तो कुछ जो भी है, वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते कि आपकी मूवी फ्लॉप हो या ना हो। हो भी सकता है मूवी बहुत अच्छी हो भी सकता है बहुत चेंजेस करें, कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ अभी बात हो रही है सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड के ऊपर। पर जो भी इन्होंने बोला है, जिस टाइप से लगा, वो थोड़ा मुझे वो गड़बड़ लगी कि आपने यूथ को सोच के बनाई है। आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी डालने की कोशिश की, वेरी गुड। पर अगर हमारे असली भगवान के साथ आप वीएफएक्स लाट के और वैसे टेक्नोलॉजी बनाते
तो इट वुड हैव बीन अ फैंटास्टिक मूवी। मतलब कुछ फंडामेंटल चीजें हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते भैया, नहीं कर सकते। हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, और पहले मुझे इतना नहीं हो रहा था, पर ये सुनकर मुझे ज्यादा होने लग गया इंटरव्यू। चाहे मैंने अभी पूरी हमने नहीं देखी, इफ यू वांट हम आगे भी देख लेंगे, पर अभी यहीं पे एंड करते हैं। आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, पर फीलिंग्स आर गेटिंग हर्ट। मेरी तो हो रही है, ये तो फिर भी एग्री कर रहे हैं, तो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात नहीं है। किसी ने मैं भगवान जी नहीं बना, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्रिएटिव होना बहुत अच्छी बात है, इंप्रूव करना ग्राफिक्स बहुत अच्छी बात है, मगर आप कैरेक्टर्स ऐसे रखते जो इंसान देखते ही बोल सके यस ये भगवान राम है, ये रावण है। इतना तो करना चाहिए था। हनुमान आप जैसे विजिट एग्जांपल में, जब विजिट को देखे विजिट ही कहते हैं, ये नहीं बोलेंगे अब ये जो है पैंट शर्ट में आ गया ये विजिट है, नहीं भैया, फिर विजिट का लुकअप ही दो ना, लुक वैसे नहीं। और अगर आपने यूथ के लिए ही बनाई है तो फिर जाए यूथ ही जाए भैया देखने, हम तो नहीं जाएंगे। आप यूथ, इतने सारे यूथ है हमारे, आप बताइए आपको कैसा लगा? यूथ का मतलब है उनका टीनेजर्स, ये सारे जितने भी हमारे चैनल देखते हैं सब टीनेजर्स हैं। अगर टीनेजर बताओ देखोगे क्या, ये आपको लग रहे हैं आपके रामचंद्र जी हैं, या ये रावण है, या ये हनुमान जी हैं? एक ही बात है, टीनेजर्स हो, 20s में हो, 30s में हो, सब जो है आप देख के बताइए आपको क्या लगा। चलो ठीक है, चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।